हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल वाइट बोर्ड। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ लेके आया हूँ, जो कि हम आज एनालाइज करेंगे आईटीआई एंड डिप्लोमा वैकेंसीज 2021-22। जैसा कि आप जानते हैं कि इतने टाइम से लॉकडाउन एंड ऑल और इतनी बुरी कंडीशन हो रखी है, जो वैकेंसीज आनी चाहिए थी वो नहीं आई, जो आ गई हैं उनके एग्ज़ाम नहीं हुए और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी हैं। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माहौल फैल रहा है इस समय पे। लेकिन ये जो वीडियो है ये देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक्सपेक्टेड डेटा है। ठीक है, एक्सपेक्टेड है, बट ये नहीं है झूठा झूठा कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी फैल रही है तो मैं पॉजिटिविटी के लिए कुछ फेक न्यूज़ डाल दूं। मतलब ये चांसेस हैं, बट 100% श्योर तो नहीं है। क्रिटिकल कंडीशंस अभी बनी हुई हैं, हालांकि धीरे धीरे अभी सुधर रही हैं चीज़ें। और आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशंस भी वापस से आने लग गए हैं एग्ज़ाम्स वगैरह के, और जो एग्ज़ाम्स होने हैं वो कंडक्ट भी होने हो जाएंगे आफ्टर जुलाई अगस्त में। तो ये वही डाटा है जो रुकी हुई वैकेंसीज हैं, और ये कुछ भी फेक नहीं है। आरटीआई से डिफरेंट लोगों ने आरटीआईज डाली हैं, या किसी ने अपने सोर्स से पता किया है डिपार्टमेंट से, तो उसके आधार पे ये वीडियो हम बना रहे हैं और ये डाटा हमने इकट्ठा किया है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। इलेक्ट्रिकल वाइट बोर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इनसे रिलेटेड एग्जाम के आपको प्रीवियस ईयर या नोट्स वगैरह या क्लासेस चाहिए तो आप इलेक्ट्रिकल बोर्ड वाइट बोर्ड चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पड़े हुए हैं और क्लासेस भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी कुछ टाइम बाद। तो सबसे पहले बात करेंगे, हमारा जो पहली है वैकेंसी वो है हमारी यूपीपीसीएल टीजी 2। सबसे पहले तो यूपीपीसीएल टीजी 2 ऑलरेडी एक एग्ज़ाम हो चुका है इसका, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ है कि अभी उसका रिजल्ट अटका पड़ा है। तो उसका रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड है कि जून एंड में या जुलाई तक आ जाएगा। इसका यूपीपीसीएल टीजी 2 का जो पहले पेपर हो चुका है उसका जून या जुलाई में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद तुरंत बाद वैकेंसीज आएंगी यूपीपीएल पीसीएल टीजी 2 में 100% आएंगी। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि ऑलरेडी इसमें पहले ही ये 4,000 पोस्ट निकाल चुके थे और वो इन्होंने फिल नहीं करी। बीच में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन वगैरह भी हुआ यूपीपीसीएल के खिलाफ, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने 608 पोस्ट निकाल दी। और उसके बाद जो डिपार्टमेंट के सोर्सेज से पता चला है कि लगभग लगभग 1100 वैकेंसीज ये और निकालने वाले हैं। ठीक है, 1100 वैकेंसीज निकालेंगे यूपीपीसीएल टीजी 2 में, पहले इसका ये क्लियर हो जाए, मीन्स की 608 वाली का रिजल्ट वगैरह क्लियर हो जाए, तो फिर ये 1100 वैकेंसीज निकालेंगे। और इन 1100 वैकेंसीज का भी, ये जो 1100 वैकेंसीज आएंगी इनकी ज्वाइनिंग भी ये आपको मार्च से पहले डेफिनेटली देंगे। क्यों? सब जानते हैं कि यूपी में चुनाव है, और ऑब्वियसली ये तो हर गवर्नमेंट करती है चुनाव के टाइम से पहले एग्ज़ाम कराना, ज्वाइनिंग देना, ये सब प्रोसेस चलता है। तो ये इसलिए एक्सपेक्टेड है। तो इसका एक्सपेक्टेड डेट जो है वो अगस्त सितंबर है, और नंबर ऑफ पोस्ट 900 से 1100। और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि ज्वाइनिंग देनी है मार्च से पहले पहले। क्योंकि जो टीजी 2 वाले बच्चे हैं, आईटीआई वाले बच्चे हैं, इनका क्या है कि इनका बहुत ज़्यादा विरोध है। ठीक है, बहुत टाइम से कर रहे हैं ये लोग, किसके खिलाफ? बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ, कि भाई वैकेंसीज वगैरह क्यों नहीं आ रही हैं यूपीपीसीएल टीजी 2 में, जब ऑलरेडी एक बार 4,000 का तुमने नोटिफिकेशन निकाला था। तो ये तो यूपीसीएल टीजी 2 का है, ये तो 99% खबर है कि ये आएंगी। ठीक है ना, अच्छे खासे सोर्सेज से खबर है। अब बात करते हैं अगले की। तो अगली है हमारी डीएमआरसी मेंटेनर। ठीक है, डीएमआरसी मेंटेनर भी आईटीआई लेवल की पोस्ट होती है। और क्योंकि ड्यू टू कोविड 19 एंड लॉकडाउन प्रोसेसेस क्या हो रखा है कि मेट्रो जो है वो शट डाउन हुई हो जाती है बीच बीच में। तो इसलिए इसकी वैकेंसीज जो हैं आ नहीं रही। जो लास्ट वैकेंसी आई थी 101, उनको भी डिक्रीज करके इन्होंने लगभग 35 से 40 बच्चों को ही ज्वाइनिंग दी। ठीक है ना, तो ये रीजन है कि इसमें अभी तो ये 101 से 30 पे 40 काट के आप देखो तो 70 75 तो पिछली ही बच रही हैं। और भी वैकेंसी ऐड होके इस बार इसमें 220 से 350 पोस्ट आना चाहिए। लेकिन ये थोड़ी सी डिपेंडेंट रहेगी कोविड कंडीशंस पे। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में तो कोई चुनाव वगैरह है नहीं, तो ऐसा रोल तो है नहीं टीजी 2 जैसा। तो ये डिपेंडेंट रहेगी कोविड कंडीशंस पे। और जहाँ तक ये सेकेंड वेव ख़त्म होने के बाद थर्ड वेव जब तक आएगी, जब तक वैक्सीनेशन प्रोसेस काफ़ी हद तक हो जाएगा, हर्ड इम्यूनिटी इम्प्रूव हो जाएगी, तो मेट्रोस को ये शट डाउन नहीं करेंगे। ठीक है, मेट्रोस को शट डाउन नहीं करेंगे, और मेट्रोस चलेगी तो वैकेंसीज आएंगी। और वो एक्सपेक्टेड डेट है आपकी नवंबर दिसंबर।
नंबर ऑफ पोस्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ, 220 से 350, और एग्ज़ाम इसका जनवरी फरवरी में होगा, वही ज्वाइनिंग आपकी मार्च तक मिलेगी। तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं मेंटेनर में, ठीक है। आप खुद समझदार हैं, मैं आप वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये सच में कोई ऐसी फेक न्यूज़ नहीं है, ऑल दिस इज़ एक्सपेक्टेड डेटा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी वैकेंसी जो है यूपी पीसीएल जेई में। तो यूपी पीसीएल जेई का हिसाब ये है कि अभी ऑलरेडी आप लोग कहेंगे कि एग्ज़ाम ही नहीं हुआ पिछला, ठीक है, लेकिन वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा जुलाई अगस्त में, डेफिनेटली हो जाएगा जुलाई अगस्त में। कोविड कंडीशंस कम होंगी तो जुलाई अगस्त में ये वाला एग्ज़ाम जो पिछला है वो हो जाएगा, और पिछला एग्ज़ाम होने के बाद स्ट्रॉन्ग चांस बनता है कि यूपी पीसीएल जेई में दोबारा वैकेंसीज आएँ, ठीक है। और वो वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है नवंबर दिसंबर में। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहेंगी, वही 200-250, क्योंकि पोस्ट तो ये खैर कम ही निकाल रहे हैं काफ़ी टाइम से। पहले ये पोस्ट निकालते थे 700-800, लेकिन वो तो इन्होंने छोड़ ही दिया। उसका रीज़न सिंपल है कि ये लोग 2-3 बार निकालते हैं, पैसे कमाते हैं, 2-3 बार फॉर्म भरते हैं बच्चे, ठीक है। और भी इनका कोई इंटरनल रीज़न होगा तो उसकी नॉलेज सुनिए, लेकिन ये जो वैकेंसीज़ आपको ड्यू टू यूपी इलेक्शन, ये आपको नवंबर दिसंबर में देखने को मिलेंगी, एंड एग्ज़ाम डेट इसका जनवरी फरवरी हो सकता है, ठीक है। एक वैकेंसी ऑलरेडी यूपी आरवीएनएल की, आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, अगर आपने नहीं भरा तो वो फिल कर सकते हैं, यूपी आरवीएनएल का जेई का, ठीक है, तो वो फिल कर सकते हैं। और एक यूपी पीसीएल जेई का भी पेपर होना बाकी है, और एक ये आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे अगली वैकेंसी। तो अगली वैकेंसीज हैं हमारी यूपी एमआरसी उत्तर प्रदेश मेट्रो। देखो यूपी की मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ कि चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ऑलरेडी बीजेपी घिरी हुई है अनएम्प्लॉयमेंट पे, क्योंकि इन्होंने वैसे भी रोज़गार इतना प्रोवाइड किया नहीं है, लोगों में गुस्सा है, तो ये डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि भाई बच्चों को क्या किया जाए, लुभाया जाए वैकेंसीज देके। और सच में लुभाया तो हम तो, मतलब बच्चे तो रेडी बैठे हैं, और ऑब्वियसली होना भी चाहिए, 5 साल में एक बार आ रही हैं तो यूपी मेट्रो में मेंटेनर की भी आएंगी और जेई की भी आएंगी। इसके थोड़ा सा चांसेस ये टीजी 2 और जेई और मेंटेनर, इनकी वजह में, क्योंकि ऑलरेडी इसका प्रोसेस पूरा हो चुका है, भले ही रिजल्ट नहीं आया, ज्वाइनिंग नहीं दी, बट इसमें फिर भी आ सकती हैं, बट चांसेस आर क्वाइट लेस अकॉर्डिंग टू यूपी पीसीएल टीजी 2। इसकी अपेक्षा इसके चांसेस इतने नहीं है, बट हाँ चांसेस हैं, ये नहीं बोल सकते कि आ ही नहीं सकती, ये नहीं है। एक वैकेंसीज बीएसएफ जेई, ये तो आप सभी जानते हैं कि इन्होंने फॉर्म निकाला और फॉर्म फिल नहीं हो पाया, तो ये बंद कर दी फिर कोविड कंडीशंस की वजह से। तो ये वैकेंसी बीएसएफ जेई की दोबारा आ सकती हैं, और एक्सपेक्टेड डेट इसकी अक्टूबर नवंबर रहेगी। नंबर ऑफ पोस्ट 300 से 500, और एग्ज़ाम वही दिसंबर जनवरी में, ठीक है। तो बीएसएफ जेई के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आने के। मैंने वही वैकेंसीज ली हैं जिनके चांसेस हैं और स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड डेटा। मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट हेड नहीं हूँ कि मेरे कहने पे चलेगा, है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ भसड़ ना फैलाएं कि अरे आपने बोला इस टाइम नहीं आई, थोड़ा बहुत हो जाता है, कब कोविड कंडीशंस हैं और भी चीज़ें मैटर करती हैं। तो हो वो चीज़ें हो सकती हैं कि भाई कुछ मान लीजिए कि इनमें से एक वैकेंसी ऐसी है जो ना आए, बाकी की 4 आ जाएं, या फिर एग्ज़ाम डेट में या फिर एक्सपेक्टेड डेट जिसमें फॉर्म निकलेगा वो चेंज हो सकती है। तो कीप पेशेंस, और वैसे भी पेशेंस रखने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, एंड दिस वीडियो विल गिव यू पॉजिटिविटी। सो शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और नोटिफिकेशन का आप साइन बटन ऑन कर सकते हैं अपकमिंग वीडियोस के लिए। और आपको बहुत ही ज़्यादा मैं इसमें डेटा देने वाला हूँ इन वैकेंसीज से रिलेटेड, जैसे कि शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस एग्जाम्स। तो स्टे कनेक्टेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।